पूरी की पूरी डेटा एनालिसिस इन 4 पार्ट्स में डिवाइड है, मतलब 4 फाउंडेशन है डेटा एनालिसिस के। पहला होता है डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। इसको सिंपल वर्ड्स में समझते हैं कि व्हाट हैपेंड, हुआ क्या है। मान लो तुम्हारे पास एक रो डेटा है और तुमको उसको एक सेंसिबल फॉर्म में लेके आना है। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लो तुम्हारे पास एक हिस्टोरिकल डेटा है एक कंपनी की सेल्स का, और तुम्हें ये बताना है कि कंपनी की सेल 15% बढ़ गई है एज कंपेयर टू द लास्ट क्वार्टर, है ना। तो इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। दूसरा आता है डायग्नोस्टिक एनालिसिस। इसको सिंपल में समझते हैं कि ऐसा हुआ क्यों है, व्हाई इट हैपेंड। इसको अगर हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो मान लो तुम्हारे को वही सेम डेटा तुमको मिला है, अब तुमको उसको और ज्यादा डीप में जाके उसको एनालिसिस करना है। एक एग्जाम्पल समझते हैं कि वीकेंड पे ऐसा क्या किया उस कंपनी ने कि उसकी सेल 20% से बढ़ गई, है ना। ने वीकेंड पे ऐसा क्या किया, ऐसा क्या प्रोडक्ट लॉन्च किया, या ऐसी क्या मार्केटिंग स्कीम की कि उसकी जो सेल्स है वो 20% से बढ़ गई। तो व्हाई इट हैपेंड। तीसरा आता है प्रेडिक्टिव एनालिसिस। तुम्हें प्रेडिक्ट करना पड़ता है। मान लो तुम्हारे पास सेम रो डेटा है, तुम्हें ये 3 क्वार्टर का है, अब तुम्हें ये प्रेडिक्ट करना है कि अब 4th क्वार्टर में ऐसा कैसा हो जाएगा। ठीक है, तो तुमको क्या करना है, सिंपल शब्दों में कि व्हाट कुड हैपन, कि आगे क्या हो सकता है। दैट इज योर प्रेडिक्टिव एनालिसिस। तुमने व्हाट समझ लिया कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये समझ लिया। आगे आने वाले में क्या है, अब लास्ट पार्ट रहता है तुम्हारा, जिसको बोलते हैं हम प्रोस्पेक्टिव एनालिसिस। अब प्रोस्पेक्टिव एनालिसिस का सिंपल सा शब्द है कि व्हाट वी शुड डू, कि हम क्या कर सकते हैं। मतलब प्रेडिक्शन के बेसिस पे हम आगे के स्टेप डिटरमाइन करते हैं। मान लो तुम्हें कंपनी का टारगेट बूस्ट करना है, मतलब किसी भी कंपनी का टारगेट बूस्ट करना है, तो तुम उसके पूरे का पूरा डेटा डालोगे। ओके ठीक है, वीकेंड पे उन्होंने ये मार्केटिंग स्कीम की तो इतना परसेंट हुआ, ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट लेके आए तो इतना डिक्रीज हुआ या इतना इंक्रीज हुआ। तो वो सब कर करके तुम्हें एक प्रोस्पेक्टिव करना पड़ता है कि ठीक है, अब आगे उस कंपनी की सेल कैसे बढ़ा सकते हैं। तो ये 4 पिलर हैं एक डेटा एनालिसिस के, जो तुम्हें सबसे ज्यादा समझने चाहिए। कभी भी कोई डेटा आता है तुम्हें सबसे पहले देखना है कि ऐसा क्यों, ऐसा क्या हुआ है, क्यों हुआ है, आगे क्या होने वाला है, और जो आगे होने वाला है उसके लिए हम क्या सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये 4 पार्ट्स हैं डेटा एनालिसिस के।